मैं पार्टी देखूं या परिवार देखूं, आप सब किसी और को अपना नेता चुन लीजिए। दोस्तों, ये बात तेजस्वी यादव ने विधायक दल की बैठक में कही है। मैं कुछ भी कहूं उससे पहले आप ये तस्वीर देखिए। 17 नवंबर की शाम ये तस्वीर आती है जिसमें तेजस्वी यादव भाई वीरेंद्र समेत तमाम विधायक हैं जिन्होंने इस चुनाव में जीत हासिल की है। लेकिन इस तस्वीर के सामने आने से महज आधे घंटे पहले तेजस्वी यादव ने पद छोड़ने का मन बना लिया था। कह दिया था मेरी जगह किसी और को ले लीजिए, और पूरी बैठक में मौजूद लोग भावुक हो गए। रोहिणी से जुड़े आरोपों पर भी उन्होंने बात की है। इतना सब होने के बाद तेजस्वी का पक्ष जानना बहुत जरूरी है। दरअसल इस बैठक में सब थे, लालू थे, राबड़ी थी, बहन थी और तेजस्वी की करीबी संजय यादव भी थे। जीते हुए विधायकों के साथ ये बैठक हुई और तभी तेजस्वी भावुक हो गए। उन्होंने कहा अगर विधायक चाहे तो वे नेतृत्व छोड़ने के लिए तैयार है। विधायक किसी और को अपना नेता चुन सकते हैं, लेकिन तभी लालू यादव बीच में आ जाते हैं। विधायकों से तेजस्वी को मनाने के लिए कहते हैं। दोस्तों, बिहार में जो नतीजे आए हैं, जाहिर सी बात है आरजेडी को उससे सबसे बड़ा नुकसान हुआ है और सबसे बड़ा धक्का तेजस्वी यादव को लगा है। पार्टी तीसरे नंबर पर आ चुकी है। तीसरे नंबर की पार्टी बन गई है क्योंकि 143 सीटों पर तेजस्वी यादव चुनाव लड़ रहे थे, यानी कि आरजेडी चुनाव लड़ रही है, लेकिन महज 25 सीटों पर ही जीत हासिल कर पाए हैं। सिर्फ 25 विधायक उनके बने हैं। ऐसे में विधायक दल की बैठक होनी थी, नेता विपक्ष को चुना जाना था और इसी बीच तेजस्वी यादव जब ये मीटिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं से खबर ये भी सामने आ रही थी कि मीटिंग में विरोध हो रहा था। रोहिणी के पक्ष में कई लोगों ने नारे भी लगाए थे, लेकिन इस बीच ये खबर सामने आती है जिसमें तेजस्वी यादव साफ साफ कह देते हैं कि आप लोग अगर चाहें तो मुझे पद से हटा दीजिए, मैं पार्टी देखूंगा या फिर परिवार देखूंगा। ये भी उन्होंने साफ तौर से कह दिया। दरअसल एक मीडिया रिपोर्ट के तहत ये बातें कह गई है, यानी कि उस मीटिंग में जो विधायक मौजूद थे उन्हीं में से एक विधायक ने इस बात को बताया है, पुष्टि की है इस बात की। तेजस्वी यादव ने ये सारी चीजें कही, साथ ही रोहिणी आचार्य को लेकर भी उन्होंने खास बातें कही है। दोस्तों, तेजस्वी यादव ने जैसे ही ये बात कही तो हर कोई जाहिर सी बात है भावुक हो जाते हैं और जितने भी वहां पर तमाम विधायक होते हैं उनसे लालू यादव खुद आग्रह करने लगते हैं कि तेजस्वी यादव को मनाएं और उन्हीं को अपना नेता बनाएं, और ये सारी चीजें वो कहते हैं, खुद दखल लेते हैं और विधायक भी इस बात से काफी ज्यादा एकदम सकपका जाते हैं। जैसे ही तेजस्वी यादव इस बात को कहते हैं कि आप किसी और को चुन लीजिए, तेजस्वी का सीधा सा कहना यही था, अगर मेरे जहन कोई और आता है, कोई और इस पार्टी को चलाता है, तो अगर प्रदर्शन बेहतर होते हैं तो मैं चुपचाप यहां से जाने के लिए तैयार हूं। ये बात तेजस्वी यादव ने कह दी थी और इसके बाद जो रोहिणी आचार्य है, रोहिणी आचार्य को लेकर भी उन्होंने कई बातें कही और साफ तौर से रोहिणी को लेकर उन्होंने इस बात को कहा कि मैं पार्टी देखूंगा कि परिवार देखूंगा। मुझे कहा गया था किन्हीं लोगों का टिकट काटने के लिए, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया और उसके बाद ही ये सारी चीजें हो रही है। यानी कि तेजस्वी यादव ने साफ तौर से कहा है कि रोहिणी उन्हें किसी का टिकट काटने के लिए कह रही है, लेकिन जब उन्होंने रोहिणी की बात नहीं मानी और उसके बाद नतीजे ऐसे आए तो उसके बाद ही रोहिणी काफी ज्यादा नाराज हो जाती है और उसके बाद हम देख सकते हैं कि क्या क्या चीजें होती है। रोहिणी एयरपोर्ट तक पहुंचती है, वहां पे वो कहती है कि मेरा कोई परिवार नहीं। संजय यादव पर वो आरोप लगाती है, रमीज पर आरोप लगाती है, लेकिन इस बैठक में संजय यादव उनके साथ मौजूद थे, तेजस्वी यादव के साथ मौजूद थे और अब ये तस्वीर सामने आई है जिसमें सभी नेताओं ने तेजस्वी यादव को अपना विधायक दल का नेता चुन लिया है, नेता विपक्ष चुन लिया है। सीधी सी बात है, अगर कहें तो ये है। लेकिन जिस तरह से तेजस्वी यादव ने इस पूरे मामले को संभाला है, जिस तरह से तेजस्वी यादव ने ये बात कही है, ये बहुत बड़ी बात मानी जा रही है, क्योंकि एक पार्टी के वो मुखिया माने जा रहे हैं। मौजूदा वक्त में पार्टी की भी और परिवार की भी कमान तेजस्वी यादव के हाथ में है, लेकिन जिस तरह से सब कुछ बिखरता हुआ दिखाई दे रहा था उसे तेजस्वी यादव ने समेटने के लिए खुद को न्यौछावर करने की बात कह दी। साफ तौर से कह दिया कि अगर किसी को ठीक नहीं लग रहा तो वो चुपचाप पार्टी से जाने के लिए तैयार है। पार्टी जिसे भी चाहे, यानी कि जो विधायक दल है वो जिसे भी चाहे अपना नेता बना सकते हैं, लेकिन सभी विधायकों ने एक मत से इस बात को कहा कि आप ही हमारे नेता है और आप ही हमारे नेता बने रहेंगे, और इसलिए अब ये चीजें देखने को मिल रही है। हालांकि रोहिणी आचार्य का इस पूरे मामले पर कोई कहना अभी तक सामने नहीं आया है। पहले उन्होंने कई बातें बोली थी, लेकिन जब से तेजस्वी यादव को नेता विपक्ष चुना गया है उस वक्त से वो कुछ नहीं कह रही।
लेकिन माहौल में जाहिर सी बात है पूरी तरह से भावुक हो चुका है। एक तरफ एनडीए में खींचातानी देखने को मिल रही है, वहां पर भी बहुत सारी चीजें बची हुई है, शपथ ग्रहण होना है, लेकिन उससे पहले जो मंत्री है वो कौन कौन बनेगा इसको लेकर भी चर्चाएं चल रही है। और इसी बीच ये खबर सामने आती है कि तेजस्वी यादव ने साफ तौर से कह दिया है कि वो पार्टी छोड़ने को तैयार है। हालांकि जितने भी नेता हैं उन्होंने किसी तरह से तेजस्वी यादव को मनाया और कहा कि आप ही हमारे नेता बने रहेंगे। अब ये देखना होगा कि तेजस्वी यादव इस हार का किस तरह से आकलन करते हैं। बताया गया कि मीटिंग में हार को लेकर भी बातें कही गई और खासतौर से जो काम अंतर वाली सीटें हैं उन पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की बात कही गई है। इसके अलावा ईवीएम पर भी जो भाई वीरेंद्र जैसे नेता हैं उन्होंने आरोप लगाए थे बाहर आने के बाद। जगदानंद जो कि नेता हैं आरजेडी के, उन्होंने भी कहा कि ये ईवीएम की वजह से बहुत ज्यादा जो नुकसान है वो विपक्ष को उठाना पड़ रहा है, क्योंकि ये सत्ता पक्ष के तहत ही चल रहा है और ये सारी बातें जो हमेशा वो आरोप लगाते हैं वैसे ही आरोप लगाए हैं। अब ये देखना होगा कि तेजस्वी यादव किस तरह से आगे की रणनीति तय करते हैं। क्या वो परिवार को वापस से एक साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे या फिर जिस तरह से ये परिवार अलग हुआ है, एक तरफ तेज प्रताप यादव है, एक तरफ रोहिणी आचार्य है, तो दूसरी तरफ बाकी परिवार। तो अब देखना होगा कि क्या वो वापस आती है, क्या तेजस्वी यादव उन्हें मना पाते हैं या फिर वो अपनी अलग से कोई रणनीति तैयार करते हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहें के न्यूज़।